नमस्कार, प्रणाम। मैं रिपोर्टर अमित कुमार और ये हमारे कैमरामैन रघुनंदन कुमार जी। तो आप लोग हमें बीडी न्यूज चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। तो साथियों, अभी हम बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के कफेन गांव में आए हुए हैं। तो आप लोगों ने कैसे पिछले वीडियो में देखा, जो यह सहारा इंडिया कंपनी अभी बंद पड़ा हुआ है और इसमें लाखों करोड़ों गरीब लोगों का पैसा फंसा हुआ है। तो मेरा यही सरकार से कहना है कि जो यह गरीब लोग हैं, इन लोगों का पैसा दिलवाया जाए। तो चलिए और इन लोगों से बात करते हैं, इनका भी समस्या पूछा जाए। तो माता जी, आप इसके बारे में कुछ कहिए। हम लोग सहारा इंडिया में पैसा को फीस किए हैं, जमा किए हैं। हमको 2 साल 3 साल पहले पैसा पूर गया और हमको सहारा इंडिया में नहीं देता है और वहाँ बोला कि जमा कीजिए लड़का। अच्छा, आप जिस ब्रांच में जमा किए वहाँ पे आप गए? हाँ, 3 बार गए हैं। वहाँ का मैनेजर जो है ना, धक्का मार को बाहर निकाल देता है, बोलता है कि यहाँ से जाओ, जहाँ जमा किया वहाँ जाओ, सरकार से लड़ो। तो हम जमा किए ब्रांच में, सरकार से क्यों लड़ने जाएंगे? हमको ब्रांच ने पैसा देवाएगा, हमको जहाँ जमा किए वहाँ से ना पैसा मिलेगा। और कहने का मतलब है कि लड़की का शादी है, जाते हैं वहाँ कहता है कि यहाँ कोई उपाय नहीं है, अभी उस पर केस चल रहा है, सरकार से लड़िए। लड़की का शादी है तो कहाँ से हम पैसा लाएंगे, आप बताइए। अच्छा, देखिए आप कैसे देखे कि इनका लड़की का शादी और इनके पास अभी 1 रुपया नहीं, और कहते हैं वहाँ पे ब्रांच पे जाते हैं तो इनको वहाँ से निकाल दिया जाता है और पैसा भी नहीं दिया जाता है। तो माता जी, यानी कि आप वहाँ पे गए तो कुछ और नहीं कहा कि हम नहीं कुछ नहीं बोलता है, सीधे डायना हाथ लगाता है, बाहर निकाल देता है, ऑफिस से बाहर कर देता है, बाहर कर देता है। और 3 लाख रुपया है उसमें, 2 साल पहले पूर गया हुआ है और कोई सुनवाई नहीं है। लड़की का या फरवरी में 28 फरवरी का शादी है। अच्छा, तो देखिए कैसे 28 फरवरी में शादी है और 2 साल पूर गया और इनका अभी पैसा नहीं मिला है। और इनका जो लड़की का शादी बहुत ही नजदीक में है, उनका शादी नहीं हो पाएगा लगता है हमको। तो हम चाहते हैं कि सरकार जो यह सहारा इंडिया कंपनी में इनका पैसा फंसा हुआ है, इनको दिलवाया जाए, तभी इनका लड़की का शादी हो पाएगा, नहीं तो संभव है। हम लोग गरीब आदमी है, हम लोग 200-250 रुपया मजदूरी करके उसमें जमा किए हैं। अमीर नहीं है हम लोग, कोई अमीर है जो हम अमीर वाला रुपया, सरकारी सर्विस वाला रुपया नहीं है। हम लोग मजदूरी करके और पैसा जमा किए हुए हैं, मजदूरी कर करके उसमें 2 रुपया जमा किए हैं। देखिए इन लोग मजदूर है, काम करके इसमें पैसा जमा किए हुए। तो माता जी, आप समस्या कुछ अपना बताइए। हाँ, हम लोग तो बहुआ बिजनेस करके 1-1 रुपया जमा किए, जो एक समय आएगा तो खाएंगे। आज बुरा बुरी के कोई देखने वाला नहीं है, हम लोग चल नहीं सकते हैं कमाने के लिए। आज हमको आफत है भोजन पर, हम कहे जो सहारा इंडिया हमको पैसा दे देगा, समय से नहीं दिया। बेटा पुतों के कहने गए तो धक्का मार को भगा दिया, जिसको दिया है पैसा उससे मांगो। देखिए ये ऐसे लोग हैं कि अपने समय में 10 रुपया 50 रुपया जमा कर करके इस सहारा कंपनी में जमा किया और इनका अभी पैसा फंसा हुआ है। इनके खाने के लिए पैसा नहीं, इनका घर तक देखिए कैसा घर है। तो और कुछ कहिए माता जी अपने बारे में। तो हमको रहने लायक घर नहीं है, छप्पर पर खर नहीं है, वर्षा में भीज रहे हैं, क्या देखते हैं। कमा के वही में जमा कर दिए, एक समय आएगा तो मिलेगा सहारा इंडिया से। अच्छा, सहारा होगा। तो वहाँ जहाँ जिस ब्रांच में आप जमा किए उस ब्रांच में गए हैं तो मैनेजर बोलता है कि जाओ यहाँ से, जाओ सरकार से लड़ो। तो हम सरकार से कैसे लड़ेंगे? सरकार आपको यही प्रार्थना है जो हमको दिला दीजिए, बस यही प्रार्थना आपको दिला दीजिए। तो माता जी आप कुछ कहिए। हाँ, हमको बिजनेस कर पैसा भरे हैं, पैसा नहीं है। बुरे माने हमको गरीब लोग है, हमको लड़का के लड़की के शादी है, कैसे होगा? ये मार्च में है शादी, पैसा नहीं दिए सरकार जाते हैं ब्रांच में तो ब्रांच में आप लगा देते हैं, हमको नहीं देते हैं, कहते कि जाइए। हम तो ब्रांच में पैसा जमा करे तो हम कहाँ से लाएंगे? तो किसको से मांगे? फोफी बेचकर हम पैसा जमा करें। फोफी बेचकर जमा? हाँ, फोफी बेचकर हम जमा करें पैसा। तो देखिए कैसे माता जी फोफी बड़ी कचरी बेच के इस सहारा इंडिया कंपनी में पैसा भरे और इनका पैसा फंस गया हुआ है। और इनका बेटा बेटी के शादी करना है, इनका जो घर भी है लगता है हमको टूटा हुआ है। और मेरा सरकार से यही कहना है कि इन लोगों का पैसा दिलवाया जाए। तो चलिए और एक माता जी है, उनसे बात करते हैं। माता जी आप बताइए, कुछ कहिए। देखिए हम 10 साल भरे हैं कमैनी करके बच्चा के शादी के लिए, अभी पैसा फंस गया है जी। तो पैसा ब्रांच जाते हैं तो वहाँ धक्का मार के निकाल देते हैं। हाँ। तो आप वहाँ पे कुछ कहते नहीं है? तो कहते हैं कि सरकार से लड़िए, तो हम सरकार से लड़ेंगे थोड़ा ही ना, हम तो जो यहाँ बैंक में धरे है ना लड़ेंगे। तो वह के लिए कहिए कि सरकार के पैसा देने के दिए ब्रांच से। तो देखिए कैसे ये माता जी अपना समस्या बताइए। चलिए और कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। तो आइए कैमरामैन, आप कैमरा लेके बढ़िए। तो चाचा जी आप अपना समस्या बताइए। हम कमा के पैसा जमा किए सारे। अच्छा, आप जिस ब्रांच में पैसा जमा किए कभी वहाँ पे गए आप? गए तो धक्का मार के भगा दिया। धक्का मार के भगा दिया है। अच्छा,
यानी कि धक्का मार के भगा दिया था, आप वहाँ पे कुछ कहे नहीं उनको? और कहे क्या तो कहता भागो वहाँ सरकार से लड़ो। सरकार से लड़ो। हाँ। तो देखिए मोदी जी कैसे ये लोग अपना यानी कि समय में 2-2 4-4 रुपया जमा करके और यह सहारा इंडिया कंपनी में पैसा भरा है, इनको वहाँ पे जाते हैं जब पैसा लाने तो भगा दिया जाता है। तो मेरा कहना है सरकार से कि जो यह गरीब लोग है इन लोगों का पैसा दिलवाया जाए। तो चलिए चाचा जी आप अपना समस्या बताइए। हाँ। आप कुछ कहिए। हाँ, कहना चाहते हैं यही, जी जो हमारा जितने मजदूर लोग हैं कमा करके पैसा जमा किया, वो पैसा मेरे काम को नहीं आ रहा है, काम को नहीं आ रहा नहीं आ आपके? रहा है। और आगे खाने पीने को भी तकलीफ हो रहा है। खाने पीने का भी हाँ, तकलीफ हो रहा है। हाँ हाँ। अच्छा तो आप जिस ब्रांच में जमा किए पैसा वहाँ पे गए? वहाँ गए हैं, 2 बार ही गए हैं ना। हाँ, तो वहाँ जो 2 बार गए हैं तो वहाँ कुछ लोग बोलते हैं जो पैसा मिलेंगे। अब अच्छा, कुछ लोगों मैनेजर से बात किया आप? मैनेजर से बात किए तो मैनेजर डांट के बोलता है कि आज ये पैसा नहीं मिलेगा, अभी मेरे पास पैसा नहीं है, सरकार से लड़ो। सरकार से लड़ो। हाँ हाँ। अच्छा तो ठीक है। और मैनेजर जी कह रहे हैं क्या, जो सुप्रीम कोर्ट से केस लगा हुआ है तो फाइनल होगा जब भी पैसा मिलेगा। फाइनल होगा तभी पैसा हाँ, मिलेगा। तो तब तक तो हम लोग रोड पे रहेंगे बोवाते हुए। सरकार रोक लगाया हुआ है, कैसे होगा? इस सब समस्या को समाधान तो होना चाहिए ना। जी हम लोग गरीब मजदूर हैं, कैसे होगा? हाँ तो देखिए कैसे ये गरीब मजदूर लोग कहते हैं कि मेरे पास अभी पैसा वगैरह नहीं है, खाने के लिए अभी दिक्कत होता है। तो मेरा यही कहना है सरकार से कि इन लोगों का पैसा जल्दी से दिलवाया जाए। क्या लिए आप लोगों ने कैसे देखे कि या कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने अपना समस्या बताया। तो चलिए एक और माता दादी जी है उनसे बात करते और उनका समस्या पूछते थे। दादी जी आप कुछ कहिए। हम धैली पैसा, हाँ जे पैसा हमरा समय पर काम होत, आ पैसा मिल न रहल है पैसा मिल नहीं रहा आपको ना। अच्छा आप जहाँ पे जमा की जिस ब्रांच में वहाँ पे गए आप कभी? हाँ गेल रही, तो वहाँ के जो मैनेजर है उनसे बात की है, क्या कहा आपको? बोलू पैसा मिलेगा, सरकार देगा तब ना, हमको नहीं दे रहा है। सरकार हमको नहीं दे रहा है, देगा हाँ, तब मिलेगा। मिलेगा। तो देखिए माता जी कह रहे हैं कि जहाँ पे हम गए उसका यानी कि जो मैनेजर उनसे बात किया तो बोला कि सरकार देंगे तब ना हम आपको देंगे। तो यही कहना है कि जो ये माता जी का पैसा लौटाया जाए। तो चलिए एक और दादी जी है उनसे बात करते हैं और उनका समस्या पूछते हैं। तो आप कुछ कहना चाहिएगा, कहिए। हाँ, पाई दियो न बउआ, खाई छी। हम कथी रिपोर्टर है खाए? दादी जी, हम पैसा कहाँ से दे? कैमरा पे बोलिए, यह आपको खबर उन लोगों के पास जाएगा जो लोग आपका पैसा लिए हुए हैं। बोलिए कुछ कहिए। पाई देव हमरा खाए ला मरे छती, आ हम देव कहिया पैसा? अब हम जियब है ना, पैसा रख ले। अच्छा आप जब पैसा जमा किए जिस ब्रांच में जमा किए वहाँ पे कभी गए? हाँ गेल हती। तो वहाँ पे गए तो वहाँ के मैनेजर आपको क्या कहा? उनसे पूछे कुछ? हुन कहलखिन हम न जानै छी हम ना जाने छी। ना। तो देखे माता जी कैसे बोल रहे हैं कि हम कुछ नहीं जानते। मैनेजर से बात किए तो बोले कि हम कुछ नहीं जानते। तो मेरा यही कहना है कि जो यह गरीब लोग हैं इन लोगों का पैसा दिलवाया जाए। तो चलिए जी एक और माता जी कुछ कहना चाह रहे हैं और कुछ कहेंगे तो माता जी आप कहिए। हाँ हम लोग का 2 लाख रुपया नकदी देना है। अब हमको लड़की का शादी तो रुक जाएगा, जो पैसा नहीं पूरेगा तो शादी तो रुक ही ना जाएगा, तो शादी तो होगा नहीं। हम लोग का 2 साल पहले पैसा पूरा हुआ है, पैसा देता नहीं है। हमको पैरालिसिस हो गया, ऑफिस में पहुंचे, बोला कि जाइए जमीन बेच के इलाज कराइए, पैसा यहाँ नहीं मिलेगा। जमीन बेच के इलाज कराइए? जमीन बेच के इलाज कराइए मैनेजर बोलता है, नहीं तो सरकार से लड़िए। सरकार से लड़िए। सरकार से लड़िए। सरकार से क्यों लड़े? मैनेजर ना पैसा देगा। सुप्रीम कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट काहे जाएंगे? मैनेजर बोलता है, एक बार धक्का मारता है, डाइन पकड़ता है, ऑफिस से बाहर कर देता है। ऑफिस से बाहर कर देता है। तो देखिए कैसे माता जी अपना समस्या बताया कि ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस से बाहर कर दिया जाता है। तो मैंने कैसे देखे कि माता जी अपना समस्या बताया। और मेरा भी यही कहना है सरकार से, जो यह सुब्रत राय और जो हमारे देश के पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी, उनसे यही कहना है कि जो यह गरीब मजदूर लोग हैं उन लोगों का पैसा दिलवाया जाए। जय हिंद, जय भारत।